तो डीआरडीओ की तरफ से एक ऐसा खुलासा किया गया है जिसने यूरोपीय देशों को चौंका करके रख दिया है। दरअसल डीआरडीओ ने हाल ही में बताया कि उन्होंने कई सालों की लंबी स्टडी के बाद एक ऐसी जीत हासिल कर ली है कि प्रोजेक्ट 75 के तहत कन्वेंशनल सबमरीन की डिजाइन से लेकर डेवलपिंग तक अब हम खुद कर सकते हैं। यानी कि अब डीआरडीओ खुद इस तरीके की सबमरीन को भारत में बनाने जा रहा है जिसके लिए अभी तक हम यूरोपीय देशों पर डिपेंडेंट थे। इसके अलावा एक तरफ जहां कजाकिस्तान में हो रही SCO समिट में एस जयशंकर जी अपनी रणनीति का इस्तेमाल करते हुए अपनी ऐसी बातें रख रहे हैं जिससे भारत के साथ जो चीन के इशू है वह खत्म हो जाए, वहीं पाकिस्तान इस समिट में पूरी तरह से बौखलाया हुआ घूम रहा है और एक बार फिर पाकिस्तान ने रूस से भीख मांगना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भारत के डिफेंस हथियारों का डंका एक बार फिर से बजना शुरू हो चुका है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जहां भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वहीं अब ब्राजील भी भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाह रहा है। आज की इस वीडियो में ब्राजील, पाकिस्तान, अमेरिका, कजाकिस्तान, चीन और यूरोप से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे जो भारत के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात करें तो भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डीआरडीओ की तरफ से हाल ही में एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है और वह खुलासा ये है कि डीआरडीओ जिस तकनीक पर पिछले कई सालों से फोकस करके काम कर रही थी उसमें सफलता मिल चुकी है। दरअसल हाल ही में द हिंदू की तरफ से एक खबर जारी की गई जिसमें बताया गया कि डीआरडीओ को कन्वेंशनल सबमरीन डिजाइन और डेवलप करने की तकनीक मिल चुकी है और अब डीआरडीओ खुद इतना ज्यादा कैपेबल हो गया है कि वह इंडिजीनियसली कन्वेंशनल सबमरीन को खुद बना सकता है। आपको बता दें कि भारत की डीआरडीओ इसके पहले भी सबमरीन बना रही है। इस समय भारत के द्वारा प्रोजेक्ट 75 फर्स्ट शुरू किया गया है जिसमें AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन वाली पनडुब्बियों को भारत की नेवी के लिए खरीदा जा रहा है। इस तरीके की तकनीक वाली पनडुब्बियों का ऑफर भारत को स्पेन और जर्मनी की तरफ से मिल रहा है, लेकिन भारत अभी भी इसको वेरीफाई करने में जुटा हुआ है कि किस देश की पनडुब्बी भारत के लिए ज़्यादा सुटेबल पड़ेगी। हालांकि आज की घड़ी में भारत के पास 16 कन्वेंशनल सबमरीन है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें से ऐसी एक भी सबमरीन नहीं है जिसको भारत ने खुद बनाया हो। इसमें से 5 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की है जिसे फ्रांस से खरीदा गया है और 4 सबमरीन ऐसी है जिन्हें जर्मनी से खरीदा गया है और बाकी की जो 7 सबमरीन है वह किलो क्लास वाली सबमरीन है जिसे हम लोगों ने रूस से एक्वायर किया है। लेकिन अब भारत भले ही प्रोजेक्ट 75 के तहत स्पेन और जर्मनी से सबमरीन खरीदने जा रहा है, लेकिन डीआरडीओ इसमें पिछले साल से भरपूर प्रयास कर रही थी कि इस तरीके की सबमरीन हम खुद भारत में बनाएं और डीआरडीओ को जो सफलता हासिल हुई है यह वाकई में तारीफ लायक है। और यह खबर इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाती है क्योंकि आज अगर हम इन सबमरीन को खुद बना लेते हैं तो इन देशों पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वह आने वाले कुछ सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबमरीन डीआरडीओ के द्वारा बनाई जानी है इन्हें कलवारी सुपर सबमरीन कहा जा रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट 76 के तहत जो सबमरीन डिजाइन की जाने वाली है इनकी डिस्प्लेसमेंट 3000 टन होने वाली है, जबकि ऑलरेडी प्रोजेक्ट 75 के तहत जो कलवारी सबमरीन डिजाइन की गई है उनकी डिस्प्लेसमेंट केवल 1700 टन के करीब ही है। यानी कि आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डीआरडीओ अब सबमरीन बनाने के मामले में कितना ज़्यादा कैपेबल हो गया है। इसके अलावा यह जो प्रोजेक्ट 76 शुरू किया गया है इसकी तीसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें एक साथ हम लोग 12 सबमरीन को डिज़ाइन और डेवलप करने जा रहे हैं, जबकि इसके पहले भारत ने जितने भी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 सबमरीन डिज़ाइन किए जाते थे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडियन नेवी के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।